एक कड़वा सवाल आपसे करेंगे काहे कि ये हमको मेरा अपना सवाल नहीं है, ये समाज में जनता की ओर से बहुत ये सर। आप पहले ये बताइए, आप पत्रकार हैं या नेता? आप सोचिए ना कि मुंबई वो जाते हैं फ्लाइट से, 2 करोड़ के डिफेंडर में उनको रिसीव किया जाता है, कार्यक्रम स्थल तक ले जाया जाता है। 17 लाख की गाड़ी में, 17-18 लाख की गाड़ी में थार के ऊपर चढ़कर वो भाषण देते हैं। और उसके बाद जब वो फ्लैट में जाते हैं या होटल में जाते हैं, टाइल्स में बैठते हैं और मार भात कर खाकर कहते हैं कि हम गरीब हैं। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज़ में आप सभी को स्वागत है। हम लोग हर रोज नेताओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू लेते रहते हैं। आज देखा जाए तो एक पहले, अब देखते हैं इनको ज़्यादातर हम लोग सोशल मीडिया हो या जहाँ भी हम लोग देखते हैं पत्रकार के रूप में देखते हैं, और साथ में पुराने आंदोलनकारी भी रहे हैं और पहले आंदोलनकारी भी करते थे। हम लोग जानेंगे थोड़ा थोड़ा काहे कि हमारा इससे पहले आए थे लेकिन अलग मुद्दे पे थे, अब अलग मुद्दा होगा जो अभी वर्तमान झारखंड का परिस्थिति और जो अभी जो आ रहा क्या आने वाला है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो आपका परिचय का मोहताज तो नहीं है, सबसे पहले तो आप पूछेंगे कि यहाँ के अभी झारखंड का क्या परिस्थिति है, काहे कि हर एक कोई अपना अपना आंदोलन को लेके चल रहे हैं। आप बीजेपी को देख रहे हैं अपना ये संकल्प जो यात्रा चला रहे हैं, और जेएमएम को देख रहे हैं अपना वो चला रहे हैं, है ना। कांग्रेस मिलके क्या क्या कर रहे हैं, और साथ में आप देख रहे हैं कि हमारा युवा लोग भी एक टीम बना के चल रहे हैं, है ना, नया नया। तो पहले झारखंड का क्या है, पहले ये तो बताइए। देखिए, झारखंड में अभी क्योंकि चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है 2024 में, और फिर विधानसभा है, दोनों एक ही साल में है। हालांकि 6-7 महीने का अंतर ज़रूर है, तो लोग तैयारी में हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हों, चाहे जिन युवाओं की आप बात करें वो लोग हों। क्योंकि झारखंड में 23 साल में बहुत कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पॉलिटिक्स हुआ है। अच्छा। राजनीति हुई है मुद्दों के नाम पर, लेकिन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ। और आज भी उन्हीं मुद्दों के नाम पर राजनीति हो रही है और समाधान का कोई ब्लूप्रिंट नज़र नहीं आ रहा है। लोग भले बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, बड़ा का बड़ा बात बोल दे रहे हैं, लेकिन कोई ब्लूप्रिंट है नहीं उनके पास भी। वो किसी ब्लूप्रिंट पर बात भी नहीं कर रहे हैं, ना मंचों से ब्लूप्रिंट की कोई बातचीत है। तो जो 23 साल में जिस पॉलिटिक्स ने झारखंड को बर्बाद किया, फिर उसी पॉलिटिक्स पर सब लोग टिके हैं। तो यही चल रहा है फिलहाल अभी। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग मुद्दे पे आते हैं, काहे कि आप पहले आप आंदोलनकारी कर रहे थे, आप छात्र के साथ हर जगह आंदोलन कर रहे थे। कहाँ कहाँ आंदोलन किए, थोड़ा हमारे चैनल के दर्शकों अगर नया रहेंगे तो आपको थोड़ा सा पीछे का पृष्ठभूमि थोड़ा सा बताइए। ऐसा है कि हम बाय प्रोफेशन, पेशे से हम जर्नलिस्ट हैं, और क्योंकि जब मुद्दे गौन होंगे और मुद्दों पर बात नहीं होगी, तो शायद आपको जनता के बीच जाकर, जनता से बात करके जनता को मोबिलाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि एक जर्नलिस्ट के ऊपर जितनी जिम्मेदारी है समाज को लेकर, उतना एक नेता पर भी नहीं है। क्योंकि नेता भी अगर अनकंट्रोल होता है तो जर्नलिस्ट उसको कंट्रोल करता है, अपने खबरों के माध्यम से, अपने विश्लेषण के माध्यम से, अपने पोर्टल्स के माध्यम से। जितनी जिम्मेदारी एक पत्रकार के कंधों पर होती है राज्य को, देश को या समाज को सही दिशा देने की। और कहा भी जाता है कि आईना है, एक पत्रकार आईना होता है समाज का, तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो जब मुद्दे गौन हुए हैं, मुद्दों को ज़िंदा किया गया है, चाहे वो भाषा की लड़ाई की बात हो, चाहे उससे पूर्व अडानी के खिलाफ के यहाँ जो माइनिंग और बाकी सारी चीज़ें इलीगल तरीके से होती है उसके खिलाफ हो, चाहे पुलिसिया दमन के खिलाफ हो, चाहे इस राइंज के अंदर जो अवैध खनन हो रहा है या हुआ है उसके खिलाफ, तो सारे मुद्दों पर मैंने काम किया है। आंदोलन की बात है तो भाषा आंदोलन है, अडानी का आंदोलन, अडानी के खिलाफ गोंदलपुरा का आंदोलन है, और उससे पूर्व की सरकारों में भी खतियान को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर, ये सब सारे आंदोलन का हिस्सेदार मैं भी रहा हूँ और प्रमुखता से रहा हूँ। बिल्कुल। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, काहे कि हम लोग देख रहे हैं कि सरकारें आ रही है जा रही है। इससे पहले भाजपा कई साल सरकार में थी, अभी जेएमएम आई हुई है, फिर भी हमारे
जिस प्रकार से पहले जो सिस्टम चल रहे थे, अभी भी सिस्टम चल रहे हैं, पहले जो भर्ती में बाहरी ज़्यादा आ रहे थे, अभी भी भर्ती में जो भाषा का आंदोलन उसको लेके आप लोग कर रहे थे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक युवा जो टीम तैयार होके आगे चल रहे हैं, एकदम बढ़िया से आगे चल रहे हैं। तो अभी युवा को भी हम अंतिम में बिगड़ते हुए देख रहे हैं। ये बिगड़ने का कारण क्या है? देखिए, जब कोई गार्जियनशिप किसी आंदोलन में नहीं रहता है, जब कोई व्यक्ति खुद को भगवान घोषित करने लगता है, जब कोई व्यक्ति तमाम लोगों को दोष देने लगे और खुद को ही सिर्फ सही बताने लगे, तो ये बहुत लंबा नहीं चल पाता है। जैसे इस देश में नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री, वो खुद को सबसे ज़्यादा ईमानदार समझते हैं, बाकी तमाम लोग उनके सामने, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो लीडर्स हैं, तमाम लोग करप्ट है, भ्रष्ट है। इस राज्य के अंदर हेमंत सोरेन एकमात्र ट्राइबल लीडर हैं जो अपने आप को, जो स्वघोषित हैं, जो सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं। बाकी जितने आदिवासी लीडर हैं, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे आजसू में हो, चाहे कांग्रेस में हो, तमाम लोग करप्ट। तो ये जो भगवान बनने की, पॉलिटिक्स में भगवान बनने की जो परंपरा शुरू हुई है, जिस कारण भटकाव बढ़ता जा रहा है, लोग की आंखें बंद है, लोग भक्ति में लीन है, और भक्ति टूटता है। एक समय ऐसा आता है जब सपने नहीं पूरे होंगे, जब राज्य का आंदोलन जो चल रहा है वो समाप्त होता नज़र आएगा, और समाप्त बिना किसी रिजल्ट के जब होगा तो वो भक्ति काल ख़त्म होगा। और भक्ति काल जब तक चलेगा तब तक मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं हो पाएगी, मुद्दों पर गहन चिंतन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आप मुद्दों पर बात करने जाएंगे तब आपको फलना नेता जिंदाबाद ही हो जाएगा, तो मुद्दे तो गौन ही हो जाएंगे। एक नेता की तारीफ में आप इतना फूल बरसा दीजिएगा तो मुद्दा पर बात करेगा कौन? तो फिलहाल भटकाव का जो मुख्य कारण है वो सोच समझ की थोड़ी कमी। दूसरा कि विनोद बाबू ने एक बात कही थी, पढ़ो और लड़ो। अब पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिर्फ लड़ाई की बात लोग कर रहे हैं, मार देंगे, काट देंगे, भाषा का इस्तेमाल अभद्र है, महिला का अपमान सम्मान सब कुछ ख़त्म हो गया है। आप किसी नेता के खिलाफ अगर बोल रहे हैं तो उसके कार्यकर्ता माँ बहन पे उतर जा रहे हैं, आप पर निजी टिप्पणियाँ कर रहे हैं, निजी हमला कर रहे हैं। तो इसके कारण भटकाव बढ़ रहा है, और ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो राज्य के आंदोलन का फिर कोई सही भविष्य नहीं हो पाएगा। हम लोग देख रहे हैं क्या कि एक पार्टी हो या एक मतलब राज्य चलाने को लेकर के एक जगह से एक व्यक्ति का काम नहीं होता है। उसमें हम लोग देखते हैं कि 81 विधायक बनने पड़ते हैं, 81 में से 42 बहुमत मिलता है तब सरकार बनती है। हम लोग भी देख रहे हैं कि युवा अभी हर तरफ से एक है, हमारे जयराम जी निकल रहे हैं, एक जो है देवेंद्र जी निकल रहे हैं, एक मेहता जी निकल रहे हैं, एक आप हैं, चाहे कोलान से भी और एक दो जन है ना। इस प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, जो जुड़ रहे थे अभी सब टूट रहे हैं, है ना, टूट रहे हैं। तो अभी क्या मतलब एक ओनली फॉर और जयराम को हम देख रहे हैं कि ओनली फॉर वन मैन आर्मी जैसे जहाँ जा रहे हैं भाषण दे के आ जा रहे हैं, वहाँ का लीडर भी नहीं पैदा कर रहे हैं, वहाँ ना स्टेज में लोग दिखेंगे, वहाँ कुत्ता बिल्ली सब चढ़ जा रहा है, सब मतलब देखा जाए तो सभी कोई चढ़ जा रहे हैं स्टेज में। हम ये नहीं दिखाई दे रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का जगह कौन लेगा, फाइनेंस मिनिस्टर का जगह कौन लेगा, चाहे बहुत प्रकार हमारा कृषि मंत्री कौन बनेगा, जल मंत्री कौन बनेगा, ये हमारे उस ये में हमको भीड़ में नहीं दिखता है। ओनली फॉर जैसे होता है अक्षय कुमार आ गया, भीड़ जम गया, इस प्रकार का हमको नजर आ रहा है। इसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, हम लोग इसी व्यक्तिवाद, इसी भक्तिवाद, इसी स्वयंभूवाद के खिलाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। मतलब जब आप रघुवर दास की सरकार को याद करेंगे तो आपको याद होगा कि न खाता न बही, जो रघुवर दास का दे वही सही वाला सिस्टम था। मोदी जी की बात करें तो वही है कि इस देश के अंदर जो मोदी जी चाहेंगे वही होगा। और जब आप झारखंड में आएंगे फिर तो हेमंत सोरेन की बात करेंगे तो जो हेमंत सोरेन बोलेंगे वही होगा। और वर्तमान में जो आप जिस पॉलिटिकल पार्टी की या जिस नेताओं की बात करें उसमें भी वही है, एक ही लोग चल रहे हैं, वही स्वयंभूवाद, एकलवाद और वही भगवान बनने वाली जो परंपरा। इसकी तो लड़ाई ही थी ना। जिस देश में कहा जाता है कि कई रंग हैं, यहाँ अलग अलग परंपरा है, अलग अलग संस्कृति है, वहाँ एक व्यक्ति की विचारधारा, एक व्यक्ति की बात तो नहीं मानी जा सकती। जब डाइवर्सिटी है तो उस डाइवर्सिटी को स्वीकारना पड़ेगा ना। जब तक विकेंद्रीकरण नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। हर मुद्दे का स्पेशलिस्ट तो आप ही नहीं हो सकते हैं।
जनरल फिजिशियन जो बन चुके हैं कि यहाँ नाक कान गला से लेके कैंसर तक का इलाज होता है, तो ये जनरल फिजिशियन बनने वाला जो तरीका है, आप गांव में जाएंगे तो एक ही डॉक्टर है, वो जनरल फिजिशियन भी और सारा काम कर देता है। वो डिलीवरी भी करा देता है, पानी भी चढ़ा देता है, वो फोड़ा फुंसी भी ठीक कर देता है। मतलब वो जनरल फिजिशियन टाइप का हो जा रहा है। तो अभी वही चल रहा है, जनरल फिजिशियन है। आपको पेट में दर्द हो गया वहीं जाइए, बुखार हो गया वहीं जाइए, माथा दर्द कर रहा वहीं जाइए। तो इससे तो चीज़ें खराब होंगी ना। सबको अलग अलग, जैसे आप बोल रहे हैं अलग अलग चीज़ें, तो सबका अलग अलग स्पेशलिटी है, सबको अलग अलग तरीके से अपनी बात रख सकता है, सबका अलग अलग मुद्दों पर पकड़ है। तो ये सब लोग अगर एक साथ आएँ तो शायद चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन फिर से वही एकलवाद का जो परंपरा चल रहा है, जिसके कारण झारखंड पहले भी बर्बाद हुआ है, फिर से वही दिख रहा है। एक व्यक्ति, एक नारा, एक सब कुछ। जैसे हम लोग विरोध करते हैं, एक विधान, एक संविधान और एक कानून, इसका विरोध करते हैं। जैसे यूसीसी का विरोध कर रहे हैं ना, पर कर रहे हैं कि इसलिए न कर रहे हैं कि इस देश के अंदर एक ही कानून सब पर लागू नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो सब जगह पर एक ही नेता कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। इधर आप यूसीसी का विरोध भी करते हैं, फिर उसी तरीके की आइडियोलॉजी का समर्थन भी करते हैं। तो इसलिए चीज़ें थोड़ी गड़बड़ नजर आ रही। आप देख रहे हैं, आपका बात करने का स्टाइल से आप किसको टारगेट लगा रहे हैं हम लोग को समझ में आ रहा है, और जनता भी समझ रही है। टारगेट नहीं लगा रहे हैं। हाँ, एक बात तो आप बोल रहे हैं ना, टारगेट ही बोला जाए इसको, किसको इंगित कर रहे हैं? इंगित टारगेट मेरा कहना है कि चीज़ें खराब होंगी और हम नहीं बोलेंगे, मौन रहेंगे, क्योंकि मौन रहने से गालियां नहीं मिलेंगी और बोलने से गालियां मिलेंगी। तो फिर आप इस बात को नहीं कहिए कि आप राज्य संवारने निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गलत अगर हेमंत सोरेन की नीतियों में है तो उनका विरोध जब हो रहा है, गलत अगर रघुवर दास की नीतियों में था जब उनका विरोध हो रहा था, जब गलत सुदेश महतो की नीतियों में था और उन पर विरोध हो रहा है, तो अगर आपकी नीतियों में और नियति में गलत होगा तो विरोध तो करेंगे ही। एक तरफ आप कहते कुछ हैं और दिखता कुछ और है। आपके नज़दीक रहने वाले लोग ही आपकी नीतियों की तरह नहीं बन पाए, आपकी नियति की तरह नहीं बन पाए, तो सवाल तो उठेगा। और टारगेट नहीं कर रहे हैं, खुला है, इसमें टारगेट क्या करना है, खुला है, किसको कह रहे हैं किसको नहीं, सब जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा है कि हम सीनियर हैं उनसे, उम्र में भी, अनुभव में भी, और कई और चीज़ों में भी हम उससे सीनियर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित है कि उसको सलाह हम लोग देंगे ही, और गलत होगा तो गलत बोलेंगे। अब उस आलोचना को आप किस तरीके से लेते हैं, व्यक्तिगत लेते हैं या राज्यहित में लेते हैं, वो तो आप पर निर्भर करता है, आपके विवेक पर निर्भर करता है। हालांकि उनके लोग व्यक्तिगत तौर पर ही लेते हैं, लेकिन ये अपनी विवेकहीनता का परिचय देते हैं। बिल्कुल। आप जो बोल रहे हैं, इनका कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ पे सीएम हेमंत सोरेन है, लेकिन हेमंत सोरेन के बावजूद भी उनके आगे पीछे बहुत कोई लोग हैं। पांडे जी है, चाहे पिंटू जी है, चाहे भट्टाचार्य जी हैं, फिर अगला बहुत सारे मंत्रीगण है, तो उनके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। ये नहीं कि उन्हें सरपरी उन्हें है। आप जो बात कहना चाहते हैं, हम वही कह रहे हैं कि मतलब सब की कुछ का, जैसे आप देश में जब जाइए तो आप कितने मिनिस्टर्स को जानते हैं? अगर आपको पूछा जाए उड़ियन मंत्री आप कौन है या फिर पेयजल मंत्री कौन है, या आप नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हर काम प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं। सब प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ये गलत है ना। फिर बाकी मंत्रालय रखने क्या मतलब, खाली तनख्वाह देने का झूठ को। तो ये कह रहे हैं कि एकलवाद के खिलाफ है हम लोग। मतलब वही हम भी देख रहे हैं, काहे कि जब जहाँ पर भी भाषणबाजी हो रहा, जहाँ पर भी ये चीज हो रहा, हमको सभा हो रहा, हमको एक ही चीज दिख रहा, सिर्फ ओनली फॉर वन मैन आर्मी दिख रहा, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा। इससे मुद्दे गौन हो जाते हैं। जो मुख्य मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, मुद्दे गौर। अब तो मुद्दों पर बात ही नहीं होती। अब तो सीधे कभी दिल्ली भेज दीजिए कहते हैं, नहीं तो विधानसभा भेजिएगा, नहीं तो झुमरा चले जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, इससे राज्य का क्या हो सकता है? अगर आप झुमरा चले जाएंगे तो राज्य का विकास हो जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। राज्य के वो मुद्दे, जिन मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या आपके झुमरा जाने से उसका समाधान हो जाएगा? आप झुमरा चले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? चंदन महतो झुमरा में थे या जहाँ भी हैं, वो क्या हो गया उससे राज्य का? अभी जेल में है आपके, क्या आपके तरफ की ये खूंटी के जो, हाँ, दिनेश गोप पहले थे जंगलों में, फिर अब खूंटी चले गए, उससे राज्य का क्या हो गया? आपका कुंदन पाहन पहले जंगलों में थे, अब जेल में है, उससे राज्य का क्या हो गया? कुछ नहीं, आया और गया। झुमरा चले जाइएगा तो उससे राज्य का विकास हो जाएगा क्या? तो ये बेवकूफ़ी भरी बात, विधानसभा नहीं भेजिएगा तो झुमरा चलेंगे, तो अभी ही चले जाइए ना।
तो अभी ही चले जाइए ना। अगर आपको इतना लग रहा है कि कुछ नहीं होगा तो चले जाइए अभी। लेकिन झूठ बोल बोल के जनता को दिग्भ्रमित करके, जनता को भावनात्मक भाषणों में मोह करके, जनता बहुत भोली भाली है, वो मोह जाती है, चलो ना। वो मोह जाती है। तो आप ये जो कर रहे हैं ये एकदम गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा। आप झुमरा करके, झुमरा का किसको डर दिखा रहे हैं? एक कड़वा सवाल आपसे करेंगे, काहे कि ये हमको मेरा अपना सवाल नहीं है, ये समाज में जनता की ओर से बहुत ये सर। आप पहले ये बताइए, आप पत्रकार हैं या नेता? देखिए, हम पत्रकार हैं, और एक पत्रकार की जिम्मेदारी, एक पत्रकार की जो जिम्मेदारी होती है वो किसी नेता से भी ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर जनता गलत दिशा में जा रही है तो वो पत्रकार की जिम्मेदारी है कि जनता को सही जानकारी दे। कोई नेता गलत दिशा में जा रहा है तो उस पत्रकार की जिम्मेदारी है कि उस नेता को सही दिशा बताए। कोई अधिकारी अगर गलत कर रहा है तो उसी पत्रकार की जिम्मेदारी होती है कि उसकी गलतियों को दिखाकर उसको सही जगह पर लेकर जाए। तो वो तो आप किस तरीके से लेते हैं वो आपको देखना होगा कि हमको आप नेता मानते हैं कि पत्रकार। क्योंकि जब हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल करते हैं तो आप कहते हैं कि हम पत्रकार हैं, और जब आपसे सवाल करते हैं तो हम नेता हो जाते हैं। तो आपका डबल स्टैंडर्ड है, आपका बदल जाए। जो लोग भी ऐसा सोचते हैं, हम आपकी बात नहीं कर, जो लोग भी ऐसा सोचते हैं, हम उनको ही बताना चाहते हैं कि आप हमको लेते कैसे हैं। अगर आप ऐसे पत्रकार लीजिएगा तो हम वही नजर आएंगे, आप ऐसे नेता लीजिएगा तो हम वही नजर आएंगे। बिल्कुल। एक फ़ोन जो है, जिस फ़ोन से हम लोग अभी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो फ़ोन अच्छे इस्तेमाल के लिए भी है और बुरे इस्तेमाल के लिए। आप यूज़ उसको कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही माइक था जब अतीक अहमद को गोली मार दिया, यही माइक लेकर लोग गए थे। तो इस माइक से तो हमको डरना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आप हमको किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, जो ये सवाल जो मन में सोचते हैं उनको जवाब मिल गया होगा, लेकिन हमारे ओर से भी ये थोड़ा बहुत ये जवाब रहेगा, काहे कि पत्रकार या नेता दोनों में ज़्यादा ये डिफरेंट नहीं रहता है। काहे कि पत्रकार भी चाहते हैं कि हमारा देश का भलाई हो, और नेता भी चाहते हैं कि हमारा देश का भलाई हो। और भाई इस देश के उदाहरण, इस राज्य के अंदर उदाहरण है, जिसे ए.के. राय को हम लोग पूज रहे हैं आज, अलग राज्य आंदोलन के इसको पुरोधा मानते हैं। ए.के. राय क्या थे? क्या वो पत्रकार नहीं थे? तो फिर ए.के. राय को आप मत मानिए ना। अगर आप सवाल उठा रहे, ए.के. राय पत्रकार थे। महात्मा गांधी पत्रकार पर लिखा करते थे, और ऐसे कई नाम है इस देश और राज्य के अंदर जो पत्रकार थे और आज नेता में, आज आंदोलन के रूप में है। इस झारखंड के अंदर क्या उरांव नाम है उनका, दिनेश उरांव के अलावा बीजेपी के लीडर हैं जो विधायक रहे थे 19 के आसपास, गुमला इलाके में कोई विधानसभा में। अभी भी कोई बड़ा पत्रकार, ये मतलब पेपर के कोई संपादक जो राज्यसभा संसद का उपाध्यक्ष शायद हैं। हाँ, ये क्या बोलते हैं, कोई नाम है, हम अखबार उनका बोल रहे हैं। हाँ, हरिवंश जी, ठीक है, हाँ, हरिवंश जी। तो वो पत्रकार थे ना, रांची ही रहे, रांची से पत्रकार थे, वो कर रहे थे, और वो आज राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं, उपसभापति हैं। तो ये कौन किस तरीके से किसको लेता है, ये सवाल उनसे भी पूछिए कि वो नेता है कि आंदोलनकारी। जो ये सवाल उठा रहा है कि हम नेता एक पत्रकार, वो बताएं कि वो नेता हैं कि आंदोलनकारी हैं। या तो नेतागिरी करे या तो आंदोलन करे। जनता को ये दोहरे कैरेक्टर में फंसाए नहीं, या तो फुल फेज नेतागिरी करे या तो फुल फेज आंदोलन में आए, आंदोलनकारी। हाँ, ये दोहरा चरित्र नहीं कि जगह पर हम आंदोलन चंदा लेना हो तो हम आंदोलनकारी, और जब मंच पर चढ़कर जाना हो तो भाषण देके कि हमको दिल्ली भेज दीजिए। तो ऐसे नहीं चलता। अब यहाँ पे दो बात हो रहा, कोई जनता की बहुत सारे यहाँ पे भी कमेंट आएंगे कि यहाँ बहुत सारे वीडियो भी हम बनाते हैं, तो ये अगला बार सीएम के रूप में ये देखा जाएगा। तो अगला सीएम के रूप में अगर देख रहे हैं तो वो तो दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली तो सीएम नहीं जाएंगे। बोले तो कुछ भी चल रहा है बिना गार्जियन के। जनता बोल रहा है कि सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, और वो दिल्ली जाना चाहते हैं। क्या बोल रही है नहीं बोल रही वो तो नहीं पता, लेकिन एक आईटी सेल का ग्रुप है जो इस बात को बोल रहा है। अगर जनता बोलती तो अभी तक 42 गो विधायक का चेहरा तैयार हो गया होता। तो ये सब फालतू बात है। जनता आईटी सेल समझ लीजिए, मतलब जो कमेंट, हाँ, एक एज ग्रुप के लोग हैं जो इस बात को कर रहे हैं, और उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग ही, उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग, हाँ, हालांकि वो बात कहेंगे हमको पता ही नहीं, कलाकारी में तो कमी है नहीं, हमको पता ही नहीं।
कलाकार तो मोदी जी से भी 4 गुना ज़्यादा हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। कलाकारी में कोई वो नहीं, तुरंत रोएंगे भी, तुरंत चिल्लाएंगे भी, तुरंत तकलीफ भी होगा, तुरंत बुरा भी लगने लगेगा, तुरंत हंसने भी लगेंगे। आप सोचिए ना कि मुंबई वो जाते हैं फ्लाइट से, 2 करोड़ के डिफेंडर में उनको रिसीव किया जाता है, कार्यक्रम स्थल तक ले जाया जाता है। 17 लाख की गाड़ी में, 17-18 लाख की गाड़ी में थार के ऊपर चढ़कर वो भाषण देते हैं। और उसके बाद जब वो फ्लैट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, टाइल्स में बैठते हैं और मार भात कर खाकर कहते हैं कि हम गरीब हैं। इस टाइप का गरीब तो राइज को में सबको होना चाहिए था ना। आपके जैसा गरीब, अगर ये गरीबी का पैमाना है तो ऐसे सबको होना चाहिए था। दूसरा, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए 2 टी-शर्ट पहनते हैं। एक टी-शर्ट पहने 2 लोगों की तस्वीर है। ऐसे जब वो दिल्ली गए हैं तो दिल्ली में एडिडास का टी-शर्ट पहने हैं। तो ये जो सब कुछ बदल रहा है, कल तक स्वयं ये कहते थे कि हमको जूता नहीं होता है इन्हें, और आज 11,000 8,000 का जूता है, 10,000 का जूता है। तो क्यों नहीं कहेंगे हम, जब सुदेश महतो की बढ़ती संपत्ति पर सवाल उठ सकता है कि सुदेश महतो का बाबूजी बहुत रईस नहीं थे, सुदेश महतो का दादाजी बहुत रईस नहीं थे, तो आज अगर सुदेश महतो के पास करोड़ों की संपत्ति आई तो कहाँ से आई? सवाल तो उठना चाहिए ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिसका पुस्त ब पुस्त पैसा नहीं था और अचानक एक पुस्त में पूरा पैसा आ गया, सवाल नहीं करेंगे करना होगा। और एज ए पत्रकार भी करेंगे और एज ए नेता मानते हैं तो एज ए नेता भी करेंगे कि अचानक चीज़ें कैसे बढ़ने लगी। और आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं, जो आपको भरोसा, उनका तो सब कुछ वैसे ही है। बिल्कुल। तो बहुत कुछ नहीं बदल पा रहे हैं लोग जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी। तो हम लोग अंतिम में हम ये बात करना चाह रहे थे आपसे, क्या है कि हम देख रहे हैं क्या है कि लोग भी बोल रहे हैं कि हेमंत जी जो कर रहे हैं, हो सकता है हेमंत भी बहुत कुछ किए हैं, ऐसे बात नहीं कि नहीं किए हैं, और बहुत कुछ कर भी रहे हैं, और हो सकता है बहुत कुछ छूट भी रहा होगा, हम लोग देख रहे हैं। तो अभी जो ये नया जो मतलब ये लोग, आप लोग जिस प्रकार से बादशाह आंदोलन को लेके कर रहे थे, चाहे बाहरी भगाओ, चाहे हमारा ये यहाँ का झारखंड का STG को यहाँ तैयार हो, ये आंदोलन तो अच्छा ही है, लेकिन अब इस आंदोलन को आप लोग मिल के कैसे एक किया जा सकता है? जब अमित महतो ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी तब भी हम बोले थे कि ये आंदोलन की भ्रूण हत्या कर दी गई है। और अभी जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई 1.5-2 साल पहले, तो इस बात को बहुत आसानी से कहते हैं कि इसको भ्रूण हत्या तो नहीं, लेकिन इसको बाल हत्या कह सकते हैं। अच्छा, कि वो बढ़ा भी नहीं था और उसको मार दिया। अच्छा, वो तो छोटा भी हुआ, मैं वो तो मारे ही, वो तो मतलब भ्रूण हत्या कर दिए। ये तो थोड़ा सा बढ़ा और इसको मार दिया। आप आंदोलन इतना बड़ा हुआ था, हत्या हो गया। हत्या हो गया क्योंकि हम लड़े ही कितना। सही बात। राज्य अलग राज्य की लड़ाई में 88 साल, 90 साल, 100 सालों का संघर्ष रहा। अगर हम बिरसा से भी कंटिन्यू करते हैं तो 150-200 साल हो जाता है। अगर हम उससे पहले भी जाते हैं, जब राज्य का कॉन्सेप्ट नहीं था तब इस राज्य में लड़ाई चल रही थी। बिरसा का अवध विश्व राज का जो नारा था वो इसी राज्य के लिए था। सिद्धू कानू का, चाहे वीर विधु भगत का, चाहे उधर तिलका मांझी का, चाहे उससे पहले जो लोग थे, चाहे रघुनाथ महतो, चाणकू महतो, चाहे और जितने नाम हैं इस राज्य के अंदर, जो लोग लड़ रहे थे अपनी माटी के लिए, उनका कॉन्सेप्ट भी यही था। तो वो तो चाहते तो पॉलिटिक्स करते थे, कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग अंतिम एक आपके तरफ से जो भी हमारा मैसेज रहेगा, मैसेज दे दिया, अंतिम मैसेज। देखिए, अपने नेता पर कंट्रोल करिए। एक बेहतर लोकतंत्र में अधिकारी पर नेता का कंट्रोल होना चाहिए। मतलब अधिकारी की जो लगाम है वो नेता के हाथ में होनी चाहिए, और नेता का जो लगाम है वो जनता के हाथ में होना चाहिए। चलिए, किसी को इतना छूट नहीं मिले कि वो कुछ भी करे और उससे कोई सवाल ना किया जाए। बिल्कुल। तो हम लोग का ये आप लोग देखे क्या हम लोग बातें किए, और बहुत सारे चीज़ें आएंगी, बहुत सारे आगे भी बात करेंगे। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।